नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। संभल में इस वक्त सीओ अनुज चौधरी और के बिश्नोई के नाम की चर्चा है और उनके नाम पर अब सियासत भी हो रही है। दरअसल किष्किंधा से एक रथ यात्रा आई, उस रथ यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से निकालने की जिम्मेदारी सीओ अनुज चौधरी ने उठाई और इस दौरान वो गदा हाथ में लिए हुए नजर आए, जिसकी वीडियो वायरल हो गई। तमाम सवाल भी खड़े हुए। समाजवादी पार्टी ने तंज के साथ तमाम मौलानाओं ने इस पर सवाल उठाया। वहीं अभी अनुज चौधरी की ये गदे वाली विजुअल वायरल हो ही रही थी कि इस बीच एसपी के बिश्नोई और डीएम जो हैं राजेंद्र प्रिंसिया, उनका भी एक वीडियो वायरल हुआ और यम तीर्थ का उद्घाटन वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से वो करते हुए नजर आए, जिसके बाद अब इस पर भी सवाल उठ खड़े हुए हैं। ऐसे में नाज़िर इलाही खान मेरे साथ हैं। नाज़िर जी, आपको भी दिक्कत है संभल में जो कुछ हो रहा है? नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव। जैसे जैसे हिंदू एक हो रहा है, जैसे जैसे अपने सिविलाइजेशन, अपनी सभ्यता, अपने संस्कार, अपनी प्रथा के नजदीक जा रहा है, जैसे जैसे हिंदू एकत्रित और पुरजोश सबके सामने आ रहा है, अपने मंत्रों का उच्चारण करते हुए नजर आ रहा है, अपने संस्कारों को दिखाते हुए नजर आ रहा है। हाय हाय, जिहादियों के कलेजे में तो सांप लौट रहा है। मस्जिद अल्लाह का घर बचाने के लिए मुसलमान एक तरफ चप्पल और पत्थर उठाते हैं अल्लाह का घर बचाने के लिए और अपने पर्सनल वेंडेटा, तुर्क और सुन्नी की लड़ाई को मस्जिद बचाने की लड़ाई बना देते हैं। वहीं दूसरी तरफ पूरे यूनिफॉर्म में अगर कोई हनुमान जी का गदा उठा लेता है तो मुसलमानों को इस पे भी आपत्ति हो जाती है। असल में आपत्ति इस बात की होती है कि कहीं ना कहीं नेहरू मामू के जमाने से लेकर के सोनिया एंटोनियो तक मुसलमानों ने ये सोच लिया था कि इनके हाथों से तो हमने गदा भी छीन लिया, इनके हाथों से तो हमने त्रिशूल भी छीन लिया, इनके हाथों से तो हमने अशोक चक्र भी छीन लिया, इनके जुबान से तो हमने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय भी छीन लिए, सब कुछ भुला दिया। ये अचानक से हुआ क्या है? लेकिन मैंने तो पहले ही कहा था अपने कई स्पीच में कि जो कोई भी भगवान हनुमान जी को मानता है और उनका डिवोटी है, वो गदा उठाना सीख ले और जुबान से हनुमान चालीसा पढ़ना सीख ले। तो मैं तो वही सीख रही हूँ। अब इसमें विवाद कैसा? अब जो मुसलमान जज होते हैं, जो मुसलमान वकील होते हैं, जो मुसलमान मौलवी मुल्ला और क्लेरिक होते हैं, जो मुसलमान स्कॉलर होते हैं, वो जब टीवी चैनल पर बैठते हैं या किसी से बात करते हैं तो अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह अलैहि व बरकातहू तो बोलते हैं, तो इससे तो किसी को आपत्ति नहीं होती है। तो अगर एसपी मंत्रों का उच्चारण करने के लिए पूरे विधि विधान के साथ अपने कार्यों को पूरा करता है, इसमें आपत्ति क्यों होने लगी? आपत्ति है कि वर्दी में थे, ऑन ड्यूटी हैं। क्यों? जस्टिस, एक मुसलमान जस्टिस ने जब ट्रिपल तलाक के जजमेंट में अपनी नाराजगी जाहिर की थी, तो क्या वो जज के गाउन में नहीं थे? वक्फ बोर्ड पर बैठे, वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में बैठे हुए मुसलमान जजेस जो एक तरफा फैसला करते हैं, क्या वो जज के गाउन में नहीं होते हैं? होते हैं ना। तो लेकिन अगर मंत्रोच्चार करना था, जैसे अभी आपको बता रहा हूं कि मौलाना कारी इसहाक ने कहा कि संभल की जामा मस्जिद के सामने बन रही पुलिस चौकी असदुद्दीन ओवैसी ने जो कहा था वक्फ की संपत्ति पर है, तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वक्फ की संपत्ति पर है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर आप वक्फ की संपत्ति का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो अल्लाह के साथ आप जंग मोल ले रहे हैं, क्योंकि वक्फ की संपत्ति सीधे अल्लाह की संपत्ति। आगे सुनिएगा, मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने भी इसी पर बयान दिया और उन्होंने कहा कि संभल में अनुज चौधरी को इस चीज़ से दूर रहना चाहिए था, उन्हें वर्दी में गदा नहीं उठाना चाहिए था, एक विशेष धर्म के लिए उन्हें इस तरीके से गदा लेकर नहीं चलना चाहिए था। असदुद्दीन अवैसी पाकिस्तानी रजाकार फौज का मुखबिर है। असदुद्दीन अवैसी को भी भारत में नहीं रहना चाहिए था। असदुद्दीन अवैसी को भी कासिम रिजवी और रजाकारों के फौज का मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन में ऑल इंडिया लगा करके भारत में अपनी पार्टी को उजागर नहीं करना चाहिए था। असदुद्दीन अवैसी को भी लोकतंत्र के मंदिर में फलस्तीन जिंदाबाद के जय जयकार नहीं करने चाहिए थे। असदुद्दीन अवैसी को भी 15 मिनट पुलिस हटा करके हिंदुओं का गला रेतने का पैगाम नहीं देना चाहिए था। असदुद्दीन अवैसी भारत में रह रहे जमीन को
अपने अब्बा की जागीर या रजाकार की छोड़ी हुई संपत्ति समझ रहा है क्या? समझ क्या रहा है? असदुद्दीन अवैसी सर्वोच्च न्यायपालिका में जाकर के वक्फ बोर्ड को कैसे डिफाइन करेगा? क्या वक्फ बोर्ड अल कुरान का कोई हिस्सा है? पूरे अल कुरान में वक्फ बोर्ड का जिक्र है? कहीं पर नहीं है। क्या पूरे संविधान में वक्फ बोर्ड का कहीं पर कोई जिक्र है? किसी चैप्टर में या किसी आर्टिकल में या किसी सब सेक्शन में वक्फ बोर्ड के बारे में या वक्फ बोर्ड को इम्प्लीमेंट करने के लिए या वक्फ बोर्ड को एक्सेप्ट करने के लिए या वक्फ बोर्ड के प्रति पक्ष में कोई बात संविधान में लिखी हुई है? नहीं है, नहीं है। तो असदुद्दीन अवैसी अगर बहुत ज्यादा ये सारी आतंकी हरकतें करने के बजाय अगर वो कोर्ट जाकर के साबित कर दे कि वक्फ बोर्ड कुरान का हिस्सा है या संविधान का हिस्सा है, मैं असदुद्दीन अवैसी को सल्यूट करूंगी। लेकिन वो जानता है कि वो न्यायपालिका लेकिन जो लोग गधे और मंत्रोच्चार का फिर विरोध कर रहे हैं, किस तरह से नहीं करना चाहिए? वहां पर दो समुदाय हैं, एक समुदाय को आप इतना बढ़ा चढ़ा कर क्यों दिखा रहे हैं? क्या मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ूंगी तो आपत्ति हो जाएगी आपको? मैंने तो पढ़ भी दिया, आपका चेहरा भी नहीं बना। ये जो हर जुमा रोड ब्लॉक करके नमाज पढ़ी जाती है, हर जुमा रोड ब्लॉक करके नमाज पढ़ी जाती है, किसी हिंदू को तो आपत्ति नहीं होती है? किसी भी हिंदू को आपत्ति नहीं होती है? ये जो सारे दाढ़ी वाले और जालीदार टोपी वाले, उटंगे पैजामे और लंबे कुर्ते वाले जो टीवी चैनलों पर बैठ करके इस्लाम का डंका पीटते रहते हैं और सबको शरिया कानून बनवाने की कोशिश करते रहते हैं, आपको आपत्ति होती है? नहीं, वो अपनी बात रखते हैं। बिल्कुल, लेकिन अभी संभल में आपत्ति विवाद बयान का दौर खत्म नहीं हुआ है। योगी आदित्यनाथ की सरकार और प्रशासन में जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, आता हूँ अजय जी, बस हाँ सवाल कर लूं फिर उसका जवाब। अच्छा, आप पहले जवाब दे लीजिए, कुछ कह रही थी, फिर उसके बाद सवाल। क्या किया जाए? हिंदू अपने मंत्रों का उच्चारण भी ना करे, ला इलाहा पढ़ना स्टार्ट कर दे क्या? ठीक है, लेकिन अब आगे ये है कि जो चौकी बनवाई जा रही है बड़ी तेजी से बन रही है। सत्यव्रत चौकी नाम रखने का मतलब कह दिया गया कि सत्यव्रत चौकी होगा। अब उसके बाद ये कहा जा रहा है कि क्या इस चौकी से ये संदेश योगी सरकार दे रही है कि आने वाले वक्त में संभल का नाम भी बदला जा सकता है, क्योंकि सत्यव्रत नगर बताया जाता है और पृथ्वीराज चौहान नगर भी बताया जाता है। तो क्या संभल का नाम बदलने की भी तैयारी है? इस तरीके की बातें चल रही हैं। नाम तो बहुत सामान्य से, मुझे तो लगता है कि दिल्ली के अकबर रोड का नाम बदलना चाहिए, तुगलक रोड का नाम बदलना चाहिए, शाहजहां रोड का नाम बदलना चाहिए। तो ये जो हम जो भारत में रहते हैं, तो भारत की सभ्यताओं के नाम से ही नाम रहना चाहिए ना, भारत की संस्कृति को टच करता ही वह नाम रहना चाहिए ना। ये लुटेरा, घुसपैठिया, अश्लील, बेहुदा, बदतमीज, आवारा, लुच्चा, लफंगा बादशाहों के नाम से क्यों रहेगा? तो नाम अगर बदल रहा है और मुख्यमंत्री किसी राज्य का अगर कोई नाम बदलना चाहता है तो वो तो उसका लीगल राइट है, उसका संवैधानिक राइट है, वो कर सकता है। हर चीज में नाक घुसाने की आदत असदुद्दीन अवैसी की इतनी बुरी है। वो हैदराबाद का व्यक्ति है, हैदराबाद का चार मीनार उसको जानता है, इसके अलावा उसका काम ही क्या है भाई? वहीं पर मेंढक की तरह। नहीं, अगर बात हो रही है कि वक्फ की संपत्ति पर चौकी बन रही है तो जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? नहीं, हम जांच से भाग रहे हैं क्या? जब संसद के पटल में वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट के लिए जो बिल रखा गया, क्या उसको असदुद्दीन अवैसी के कहने पर जेपीसी भेजा गया? नहीं, खुद कैबिनेट माइनॉरिटी मिनिस्टर किरण रिजिजू जी ने खुद भेजा जेपीसी में कि पूरी आलोचना विस्तार में होनी चाहिए। असदुद्दीन अवैसी पहले अपनी पार्टी का पूरा डिटेल तो बताए, ठीक है ना जी, किस रजाकार से वो चोरी करके लेकर आया है। ठीक है ना जी। फिलहाल जिस तरीके से संभल में के बिश्नोई, चाहे वो डीएम राजेंद्र पेंसिया हो, वो जिस तरीके से मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से पूजा करवा रहे हैं, या फिर अनुज चौधरी जो कि वर्दी में गदा लेकर चल रहे हैं, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं। ऐसे में आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगी, तो फिर एक और काम करना होगा। अगर अनुज चौधरी जी गलत है या एसपी बिश्नोई जी गलत है, मंत्रों का उच्चारण करने के बाद उन्होंने अपनी बात स्टार्ट की है, या अनुज चौधरी गदा लेकर के चल रहे हैं, तो ये मुसलमान जो वकील हैं या मुसलमान जो पुलिस ऑफिसर हैं या मुसलमान जो बड़े बड़े आला ओहदेदार हैं, वो भी दाढ़ी और टोपी में नजर नहीं आने चाहिए, तो फिर वो भी गलत है। ठीक है ना। फिलहाल आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। बने रहेगा एनएमएफ न्यूज पर, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। नमस्कार।